हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख की, साथ ही साथ नजमा की। शाहरुख को मिली है धमकी और नजमा को लाया जा रहा है सितारा और सलमा के बीच। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? तो चलें जी, एक्सप्लोर करते हैं, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। शाहरुख जो है उसको एक बार फिर से छोड़ना पड़ रहा है कराची। इससे पहले भी कराची छोड़कर रमजान के साथ शाहरुख चला गया था विलेज, जहां पर उसके भाई उस्मान ने पूरा विलेज घुमाया था। और वो टाइम था बड़ा पीक टाइम, और उस टाइम भी ये सब हमें देखने सुनने को मिला था। लगभग 1 साल होने वाले हैं और दोबारा से धमकी का मिलना। एक बार जो दीदी है वो जा चुका है कराची छोड़कर, और शाहरुख ने कहा था कि तुम तो कराची छोड़ के चले जाते हो, लेकिन हम तो यहीं बैठे हैं और हम तो अपना शहर छोड़कर नहीं गए। लेकिन ऐसा कौन सा डॉन है, आपा तो नहीं है, कि जिन्होंने अपने अब्बा की हरकारे एक्टिव कर दिए हैं, शाहरुख के पीछे लगा दिए हैं, या फिर कौन है? शाहरुख खुलकर बताता भी नहीं है। और यहाँ पर इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी फैलाने के बाद यहाँ से शाहरुख कराची छोड़ के जा रहा है। उससे पहले एक और बात करना चाहूंगी तमन्ना की पिक्स के हवाले से। देखो भाई, जो तमन्ना है वो यूट्यूबर नहीं है ना, और किसी की बेटी है। अगर हम किसी की भी बेटी को अपनी बेटी समझें और ना बात करें और स्टॉप कर दें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले जो है ना वो स्टॉप हो जाएंगे। लोग सितारा को ट्रोल करना बंद करते हैं, लोग सितारा के व्लॉग्स पर नॉर्मल आकर अपने रिव्यूज देना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हेट में ही क्यों ना कर रहे हो। लेकिन फिर इस तरह की बातें होती हैं कि जहां पर एग्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर सितारा की बहुत बुरी वाली ट्रोलिंग स्टार्ट होती है। ये तमाम तर सिलसिले करना मेरे ख्याल में नीडेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनके सर्वाइवल के लिए हो सकता है यूट्यूब पर ये सारे काम वो समझते हो कि इन्हें अलाइव रखना है, इन्हें मरने नहीं देना। तो इसका कहना था, मैं इसकी वीडियो सुन रही थी, कि अगर कि शाहरुख कुछ भी बोलता है और उस पर कोई यकीन नहीं करता, जो अगर वो सितारा को आकर कुछ बोलता है तो जो अपोजिट साइड है वो कहती है नहीं ये झूठ है, या फिर किसी और रिएक्शन चैनल के हवाले से अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आकर देता है तो लोग कहते हैं तुम झूठे हो। तो उसने कहा फिर उससे किस तरह डिमांड की जा रही है, या उससे किस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सलमा और तमन्ना के खिलाफ कुछ बोले, तो तब वो सच्चा कैसे हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर मसला ये है कि जो पार्टीज बटी हुई है ना, उन्हें अपने हिसाब से सच सुनना है। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, जो कि शाहरुख को समझ आकर भी नहीं समझ आए, तो इसमें फिर कोई क्या कर सकता है। अच्छा, जो इनका लेटेस्ट वीडियो आया है उसमें इन्होंने अपनी वालदा को बिठाया और कहा कि आपने बैग पैक कर दिया है, कराची छोड़कर मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फिर लोग आकर आपको परेशान करेंगे। वहां पर इनके भाई भी बैठे हुए थे, कहने लगे रिएक्शन तो सब देते हैं, तो ये भी दे रहा था। तो इसने ऐसा कौन सा अनोखा रिएक्शन दे दिया कि लोग इतने ज्यादा इससे परेशान हो गए कि इसके खिलाफ जो धमकी है वो आ गई। अच्छा, धमकी भी बड़ी एक कोई लीपा पोती वाली धमकी है, मतलब पता नहीं लीगल धमकी है इलीगल धमकी है, क्योंकि शाहरुख ने कहा लीगल होती, थ्रू प्रॉपर चैनल होती, तो वो सीना चौड़ा करके यहाँ बैठकर उसका सामना करता। लेकिन यहाँ पर इलीगल तरीके से उसको केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इलीगल तरीके से लीगल वेज इस्तेमाल हो रहे हैं। कहना क्या चाहते हो, क्लियर होकर बोलो। खैर, इनकी माँ ने कहा कि हाँ तो सब बैठकर रिएक्शन दे रहे होते हैं, इतना बुरा भला बोल रहे होते हैं। हाँ ये बात तो है भाई, सबकी जबानें खूब दो धारी तलवार की तरह चलती है, और तलवार जो है ना वो भी एक कोने पर खड़े होकर परेशान हो जाती है कि इनकी जबान ज्यादा तेज है या मैं ज्यादा तेज हूँ। लेकिन खैर, यहाँ पर क्या है कि जो शाहरुख है उसने बोला हाँ लेकिन आप तो किसी की माँ है नहीं ना, आप तो माँ की गिनती में ही नहीं आती हैं, माएँ तो सारी हैं, आप ना माँ है ना ही औरत हैं, ना ही कुछ इस तरह की बातें वो कर रहा था। तो उसकी अम्मी कह रही थी हाँ लेकिन परेशान होंगी, तुम कहाँ जा रहे हो, बता के जाओ। उसने कहा नहीं बता सकता। तो हो सकता है ऑन कैमरा आकर ये इसलिए शाहरुख ने कहा हो ताकि आकर बैक पर लोग माँ को परेशान नहीं करें, भाई को परेशान ना करें। ऐसा भी तो होता है ना कि अगर जिसको लेने आए वो घर पर नहीं है तो आकर घर वालों को परेशान किया जा रहा है। भाई ये मुआशरा है, इसमें ऐसा होता है। तो उसने आकर एक वीडियो बना दी, लेकिन पॉसिबल है कि वो बताकर गया हो, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत उसके पीछे लगा दी है कि उसको कराची छोड़कर जाना पड़ रहा है। फिर उसने कहा कि कुछ लैंग्वेज यूज की गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब ये कौन सी जबान है? कमाल है शाहरुख, आप इतने अरसे से यूट्यूब पर हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स के साथ आपका क्लैश होता है,
आप इदारों से होकर आ चुके और आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता। सॉफ्टवेयर अपडेट बोले तो लीगल भी होता है और इलीगल भी होता है। अब डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पर एक्सपर्ट है वो कौन से जराए से आ रहा है। तो ये तो सबके अपने अपने जराए हैं, इस बारे में हम क्या बोलें, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह सबको हिदायत दे। कोई भी किसी के साथ इस लेवल पर जाकर बुरा ना करे, किसी की भी जिंदगी के पीछे इस तरह से ना पड़े। हाँ देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बट वही ना बाप बड़ा ना भैया। खैर जनाब, यहाँ पर लोग कहते हैं सबसे बड़ा रुपया। तो जहाँ पर रुपया आता है तो वहाँ पर ताता थैया हो जाता है, और जहाँ पर रुपया नहीं होता वहाँ पर इस तरह की फिर चीज़ होती है जैसे शाहरुख के साथ हो रही है। अब कौन कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर करूँ। सितारा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप क्लियरली बोलते। और सितारा के आपके जो मामलात हैं वो एक एंड पर आ चुके हैं। सलमा कर नहीं सकती तो फिर बचा कौन, नैना। नैना को करना होता तो बहुत पहले करती, अभी क्यों करेगी। उसने तो बोला है ना, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सारी बातें हैं। और बच्चा है आप दोनों का, तो वो भी नहीं आएगी। उसके तो हस्बैंड को आप दावत दे रहे थे कि आ जाओ 3-4 लोग लेकर, अगर तुम इतने गट्स रखते हो। तो फिर वो कौन है शाहरुख जो इलीगल तरीके से आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहा है। इसको बिना बताए शाहरुख निकल लिए हैं कराची से, और वहां जाकर ये बाकी 3-4 लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर पता नहीं क्या करेंगे, देखेंगे भाई, जब होगा तब हम भी बात कर लेंगे। जो नजमा है उन्होंने कहा कि उनको सितारा सलमा के बीच ना लाया जाए। तो नजमा आप तो रहेंगी, क्योंकि दोनों ही आपकी ननद हैं। सितारा भी आपकी ननद है, सलमा भी आपकी ननद है। सितारा भी फारूक की बहन है, नजमा भी सलमा भी फारूक की बहन है। नजमा तो भाई बेगम है, अंजलि है। तो खैर जनाब, यहाँ पर मसला ये है कि नजमा ने कहा उनकी हालत ऐसी है, उनकी हालत पर तरस खाओ। और उनके मैके से अगर कुछ आ गया, उन्होंने दिखा दिया, तो वो छुपाती नहीं है। अगर कुछ भी उनके पास गिफ्ट आता है ना सलमा वालों की तरफ से, तो वो दिखा देती हैं, वो मुनाफिक नहीं है। तो भाई क्लियर होकर बोलती ना। बेटी आपकी कह रही थी कि अम्मी नाम भी बता दें किसकी तरफ से आया, मतलब वो एक थोड़ा सा टीस करने वाला अंदाज था, तो आप बता देती, मतलब क्लियर होकर फुल कह देती कि सलमा ने दिया। आपने कहा मैके से आया। मैका तो भाई बहुत बड़ा है, आपके मामू भी आपका मैका है, आपके अब्बा भी आपका मैका है, तो आपके मामू उम्रा से आए हैं, वो भी लेकर आ सकते हैं। और अगर सलमा असगर भेजते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। भाई आपके भाई भाभी हैं, क्यों नहीं भेज सकते, आपकी क्यों नहीं बातें हो सकती। बातें भी होती होंगी, है ना, नहीं बताया वो अलग बात है। तो इन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो सलमा और उसकी बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग सितारा के पीछे पड़े हुए हैं। लोग इन चीज़ों को ख़त्म होने नहीं देते। नहीं भाई, सलमा सितारा खुद ख़त्म होने नहीं देती, क्योंकि सलमा एक अभी रिसेंटली वीडियो लेकर आई थी यहाँ पर कि सलमा ने कहा था कि उनके घर तक पहुँच गए और फिर सलमा साजिद की लड़ाई शुरू हो गई थी। मतलब इसे कोई भी भूला नहीं था। जी तो कंटिन्यू करते हैं। और जनाब, जहाँ तक तस्वीरों का ताल्लुक है ना, तो जो सलमा की साइड के लोग हैं गो के वो कहते हैं कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, बट वो सलमा का नाम लेते हैं। जो सितारा की साइड के लोग हैं गो के वो कहते हैं कि वो फ़ैन है, चलो वो तो कहते हैं वो फ़ैन है, तो वो सितारा का नाम लेते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता है कि जहाँ पर तमाम तर चीज़ें एंड हो रही होती है ना, वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं कि तो जो सितारा हैं वो दोबारा से ड्रैग हो जाती हैं, ट्रॉल होती हैं। और सितारा तो भाई अपने चैनल पर रेगुलर भी हैं तकरीबन। सलमा हाँ यूट्यूब से गायब है, ऑफ एंड ऑन आ रही है। तो मुझे लगता है उसको फ़र्क अगर पड़ेगा तो वो भी लीगल जा सकती है। जो उसकी बच्चियों पर बात करते हैं, सितारा भी लीगल जा सकती हैं जो उनकी बच्चियों पर बात करते हैं। रिएक्शन रिव्यूज़ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी की भी औलाद को घसीट के रगड़ना शुरू कर दें और फिर ये उसमें तुक लगाएं कि वो बच्ची है, माइनर है, वो माइनर नहीं है तो उस पर बात कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे फिर सारे ही बच्चे हैं, और हर माँ अपनी बच्ची को लेकर इसी तरह से ना उसका दिल धड़कता है, और दिल जो है वो फिर बहुत ज़्यादा औलाद के मामले में ना औरत फिर बहुत शदीद हो जाती है। जैसे लास्ट डेज नजमा की बेटी का यहाँ पर तमाशा बनाया गया, किसने राइट दिया था, लेकिन बनाया गया। तो है नजमा ने कहा कि सलमा सितारा के बीच ना लाया जाए, और कुछ भी होगा खुदा ना करे फारूक को तो हमेशा अम्मा और सितारा आएंगी, और अगर खुदा ना करे सितारा की तरफ होता है तो ये लोग जाएंगे। तो अभी तो नजमा आपका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, आप प्रेग्नेंट भी हैं, कहाँ आई अम्मा। अम्मा ने तो शिकवा कर दिया, आपने उनकी आंखों की तकलीफ का नहीं पूछा, तो इसलिए वो आपकी और अपने पोते की खैरियत लेने नहीं गई, है ना। ये तमाम तर सिलसिले हमें देखने को मिले। तो खैर
चैनल के मामले में जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर सलमा की तरफ कोई मुश्किल आती है तो मेरे ख्याल में फिर भाई तो फारूक सलमा का भी है, ठीक है, सितारा का साथ दिया था, लेकिन फिर वहां पर भी जो खून है वो जोश तो मारना चाहिए। क्योंकि आपका कहना है दोनों बहनें हैं ना आपसे पूछ कर लड़ी थी ना आपसे पूछ कर सुलह करेंगी, एक टाइम आएगा ये लोग भी मिल जाएंगे, हमें भी पता है। और आपने जो कहा ना कि ये ख़त्म कर चुके हैं, ये भी हकीकत है, नहीं जी ख़त्म नहीं हुआ। अगर ख़त्म होता तो यहाँ पर जितने इस टॉपिक पर बात करने वाले लोग हैं ना वो सबके सब चुप हो जाते, क्योंकि लोगों को एक वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता कि ये टॉपिक एंड हो गया है। बाकी इन्होंने कहा कि सलमा और असगर पर ये एक वीडियो बनाएंगी कि उन लोगों ने नजमा के साथ क्या बुरा किया, और सितारा पर एक वीडियो अलग से बनाएंगी कि सितारा ने कौन सी नेकी की और नजमा ने क्या बुरा किया। तो इस तरह तो नजमा आप खुद सलमा सितारा कंट्रोवर्सी से कभी भी बाहर नहीं आएंगी। और इस तरह जो दोनों साइड के जिन्होंने अपनी अपनी पोजीशन बनाई हुई है चैनल के लिए सही, तो वो तमाम तर लोग फिर आपको अपने अपने अकॉर्डिंग पिंग पोंग बॉल बना के उछालते रहेंगे। तो अगर निकलना है तो खामोशी से व्लॉगिंग कीजिए, इतनी सफाइयाँ वजाहतें मत दें, और अगर देना है तो फिर भाई करें। यहाँ पर सबको टॉपिक मिलेगा, हमें मिलेगा तो हम भी बात कर लेंगे। इसी के साथ अपना ये वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।